यप, मैंने इस वीडियो में एक यूनिवर्सल मोबाइल फ़ोन कंट्रोल्ड कार बनाना सिखाया है, जिसे कि आप दुनिया के किसी भी कोने से कंट्रोल कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन के थ्रू। सिंपली आपको कार को वाईफाई कनेक्शन से कनेक्ट करना है और अपने मोबाइल फ़ोन के डेटा को ऑन कर लेना है। उसके बाद आप दुनिया के किसी भी कोने से अपने मोबाइल फ़ोन के थ्रू इस कार को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो का कोई सा भी पार्ट ख़राब लगता है तो डिसलाइक करके आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको कौन सा पार्ट ख़राब लगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ को रिपीट ना करूँ। तो चलिए अब देख लेते हैं कि इसे बनाने के लिए हमें कौन कौन से मटेरियल की ज़रूरत है। कार के बेस के लिए मैंने यहाँ पे एक MDF का पीस लिया है, जिसे मैंने 20 बाई 10 सेंटीमीटर में कट किया है। आप इसके जगह पे वुड या तो एक्रेलिक का भी यूज़ कर सकते हैं, या तो मेटल की चेसी भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं 4 मोटर की भी ज़रूरत पड़ेगी। मैं यहाँ पे 4 DC BO मोटर यूज़ कर रहा हूँ 200 RPM की। देन हमें 4 व्हील भी चाहिए होंगे। मोटर को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने के लिए हमें एक मोटर ड्राइवर की भी ज़रूरत पड़ेगी। आप L29 A10 या तो 3D में से कोई से भी मोटर ड्राइवर का यूज़ कर सकते हैं। देन हमें एक नोड MCU की ज़रूरत है। मैं इन सभी को पावर देने के लिए 2 लाइन बैटरी का यूज़ करूँगा। देन मैं यहाँ पे एक लाइन बैटरी का होल्डर का यूज़ कर रहा हूँ। इंटरनेट कनेक्शन के लिए मैं यहाँ पे एक फ़ोन का यूज़ कर रहा हूँ। आप कोई सी भी वाईफाई डिवाइस का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि जियोफाई। मेरे पास जियोफाई अवेलेबल नहीं थी तो मैं यहाँ पे फ़ोन का यूज़ करूँगा। सबसे पहले मैं सारे मोटर्स को MDF के ऊपर चिपका रहा हूँ हॉट ग्लू की हेल्प से। L29 A10 के फर्स्ट वायर को हम नोड MCU के D0 से कनेक्ट करेंगे। सेकंड पिन को D1 में, और थर्ड पिन को D2 में, और फोर्थ पिन को D5 में। नोड MCU के V इन पिन को हम 5 वोल्ट में कनेक्ट करेंगे L29 A10 के, और G पिन को ग्राउंड से। आपको इसका सर्किट डायग्राम डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। मोटर ड्राइवर को और नोड MCU को हॉट ग्लू की हेल्प से ये बेस पे चिपकाना है। मोटर के वायर को मोटर ड्राइवर से कनेक्ट करना है। सेम दूसरे साइड के भी मोटर के वायर को कर लेना है। अब बैटरी होल्डर को मैं हॉट ग्लू की हेल्प से यहाँ पे चिपका दूंगा। और बैटरी होल्डर के पॉजिटिव वायर को पॉजिटिव 12 वोल्ट पे और नेगेटिव को ग्राउंड पे कनेक्ट करना है। अब पीछे मैं अपने वाईफाई होस्ट को, जो कि मेरा यहाँ
मैं फ़ोन का यूज़ कर रहा हूँ वो उसे मैं बैक में चिपका दे रहा हूँ। कार को हम ब्लिंक एप्लीकेशन के थ्रू कंट्रोल करेंगे। आपको ब्लिंक एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड कर लेने के बाद आप इसे ओपन कर लें। पहली बार ओपन करने से आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। ब्लिंक एप्लीकेशन को यूज़ करने के लिए आपके पास ब्लिंक का अकाउंट या तो फेसबुक का अकाउंट होना ज़रूरी है। अगर आपके पास ब्लिंक अकाउंट नहीं है तो आप सिंपली क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करके बना सकते हैं। मेरे पास अकाउंट है तो मैं लॉगिन पे चले जाऊंगा और लॉगिन कर लूँगा। फर्स्ट टाइम आने से आपको कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। आप न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करें, प्रोजेक्ट का नाम रख ले। मैं यहाँ पे वाईफाई कार रख रहा हूँ। और चूज़ डिवाइस में आपको नोड एमसीयू सिलेक्ट कर लेना है। आपको यहाँ पे दो थीम मिल जाती है, लाइट और डार्क। मैं अभी डार्क थीम सिलेक्ट करके क्रिएट पे क्लिक करता हूँ। जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो आपके ईमेल आईडी पे एक और टोकन सेंड होगा जिसको हम बाद में कोड में यूज़ करेंगे। तो आप अभी के लिए ओके कर दें। देन आपको टॉप राइट में एक प्लस का आइकन दिख रहा होगा, आप उस पर क्लिक करें और 4 बटन ऐड कर लें। आप इसे रीअरेंज कर सकते हैं। सिंपली आप कोई सी भी बटन को 1 सेकंड के लिए प्रेस करें तो आप इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। तो मैंने रीअरेंज कर लिया है। देन आप सबसे पहले वाले बटन पर चले जाए और यहाँ पे लिख ले फॉरवर्ड। ये बटन का नाम है। आप यहाँ पे भी कुछ भी रख सकते हैं। आउटपुट में आप वर्चुअल वी पिन सिलेक्ट करें। 0 और 1 को वैसे रहने दें। एक्चुअली यहाँ पे होगा क्या, जब हमारा स्विच बंद है तो हमारा वर्चुअल वी पिन का स्टेट 0 रहेगा। जब हम स्विच को ऑन करेंगे तो वो 1 होगा। मोड में आप स्विच या पुश दोनों में से कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल के लिए अभी पुश रहने दूंगा। देन लेफ़्ट राइट और बैकवर्ड के लिए भी सेम करना है। सिर्फ 1 के जगह पे लेफ़्ट में 2 हो जाएगा। राइट में भी सेम करना है। सिर्फ यहाँ पे 1 के जगह पे 3 हो जाएगा। बैकवर्ड के लिए भी सेम। सिर्फ यहाँ पे 1 के जगह पे 4 हो जाएगा। देन आपके वो राइट टॉप कॉर्नर पे एक प्ले का बटन दिख रहा होगा, आप उस पर क्लिक कर दें। अभी आपको टॉप पे एक आर्डिनो का सिंबल आ रहा होगा जिसमें 1 लिखा हुआ है। ये 1 अभी इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी तक आपका नोड एमसीयू फ़ोन से कनेक्टेड नहीं है। एक बार कनेक्ट हो जाएगा तो 1 वहाँ से हट जाएगा। तो आप कोड को देख लेते हैं। कोड के लिए हम अपने पीसी के स्क्रीन पे स्विच हो जाते हैं। तो ये हमारा वाईफाई का कोड है। सबसे पहले हम ESP8266 के बोर्ड्स को आर्डिनो आईडी में इंस्टॉल करेंगे। उसके लिए आप अपना वेब ब्राउज़र खोल लें और वहाँ पे सर्च कर ले ESP8266 GitHub। देन पहले वाले लिंक पे चले जाए। वेबसाइट ओपन होने पे आप थोड़ा सा अगर स्क्रॉल करेंगे तो आपको एक URL मिलेगा, आप उस URL को कॉपी कर ले। आर्डिनो आईडी में जा करके फाइल्स में जा करके प्रेफरेंसेस खोल ले। देन उसे यहाँ पे पेस्ट कर दे। पेस्ट कर देने के बाद आप ओके कर दे। देन आप टूल्स में चले जाए, बोर्ड में जा करके बोर्ड मैनेजर में चले जाए। देन यहाँ पे आप सर्च कर ले ESP8266 सॉरी
पहले वाले बोर्ड्स को इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल कर लेने के बाद आप इस विंडो को क्लोज कर दें। देन हमें ब्लिंक लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना है, तो उसके लिए आप स्केच में चले जाएं, इंक्लूड लाइब्रेरी में जाके मैनेज लाइब्रेरीज खोल लें। देन यहाँ पे सर्च कर ले ब्लिंक। सबसे पहले वाले लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर ले। इसे भी इंस्टॉल करने के बाद विंडोज को क्लोज कर दे। सबसे पहले मैंने कोड में 2 लाइब्रेरीज को इंक्लूड किया है। पहला लाइब्रेरी है ESP8266 wifi.h और सेकंड लाइब्रेरी है ब्लिंक सिंपल ESP8266.h। देन मैंने 3 एरे बनाए हैं। सबसे पहले वाले का एरे का नाम मैंने ऑथ कोड रखा है, जिसमें आपको अपना ऑथ टोकन स्टोर करना है। आपको ऑथ टोकन आपके ईमेल आईडी पे मिल जाएगा, आप वहाँ से इसे कॉपी कर ले। कॉपी कर लेने के बाद आप यहाँ आके आर्डिनो आईडी में यहाँ पे पेस्ट कर दे। देन सेकंड एरे है वाईफाई SSID। इसमें आपको अपना वाईफाई का नाम लिखना है, जैसे मैं लिखता हूँ। और थर्ड है वाईफाई पासवर्ड, तो इसमें आपको अपना वाईफाई का पासवर्ड लिखना है। उसके बाद मैंने एक वेरिएबल बनाया है जिसका नाम मैंने वी वैल्यू रखा है। इसमें मैं वर्चुअल VPN 1 का पैरामीटर्स को स्टोर करूँगा। देन मैंने 4 वेरिएबल बनाए हैं जिसका नाम मैंने M1, M2, M3 और M4 रखा है। इसमें मैंने मोटर ड्राइवर से जो नोड MCU के पिंस कनेक्टेड है उसके नाम मैंने लिखे हैं। मैंने 0 के जगह पे 16 लिखा है, 1 के जगह पे 5, 2 के जगह पे 4 और 5 के जगह पे 14, क्योंकि हमें नोड MCU के पिंस को आर्डिनो आईडी में मैप करने पड़ते हैं। देन वॉइड सेटअप में सबसे पहले मैंने अपने सीरियल मॉनिटर के बॉर्ड रेट को 9600 लिखा है। देन अपने ऑथ कोड को, वाईफाई SSID को, वाईफाई पासवर्ड को blink.begin से इनिशियलाइज किया है। देन मैंने M1, M2 और M3 को आउटपुट डिक्लेयर किया है। देन यहाँ पे मैंने कार को स्टॉप किया है स्टार्टिंग में। यहाँ पे हमारा वॉइड सेटअप क्लोज होता है। देन मैंने यहाँ पे एक फंक्शन लिखा है जिससे कि हम वर्चुअल VPN 1 के पैरामीटर्स को वी वैल्यू में स्टोर करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने blink_write फंक्शन का यूज़ किया है, जिससे कि हम अपने वर्चुअल पिन को टारगेट करेंगे। यहाँ पे मैंने V1 को टारगेट किया है। देन उसके अंदर में मैंने वी वैल्यू इक्वल्स टू param.ascend फंक्शन का यूज़ किया है, जिससे कि हम V1 के पैरामीटर्स को वी वैल्यू में स्टोर करेंगे। देन मैंने वी वैल्यू को सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट किया है। देन वॉइड लूप पे सबसे पहले मैंने blink.run फंक्शन लिखा है। उसके बाद मैंने कुछ कंडीशंस बनाए हैं। अगर हमारा वी वैल्यू 1 होता है, मतलब कि हमारा फॉरवर्ड स्विच ऑन होता है, तो हमारा कार फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहिए। तो उसके लिए मैंने इफ़ वी वैल्यू इक्वल टू 1 है तो हमारा कार फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो उसके लिए मैंने M1 को हाई किया है, M2 को लो किया है, M3 को हाई किया है, M4 को लो किया है। देन अगर वी वैल्यू 2 है तो उसके लिए हमारा कार लेफ्ट होना चाहिए। तो उसके लिए मैंने इफ़ वी वैल्यू इक्वल टू 2, देन M1 को हाई करेगा, M2 को लो करेगा, M3 को भी लो करेगा और M4 को हाई करेगा। अगर हमारा वी वैल्यू 3 है तो हमारा कार राइट टर्न होना चाहिए। तो उसके लिए मैंने M1 को लो किया है, M2 को हाई किया है, M3 को हाई किया है और M4 को लो किया है। अगर हमारा वी वैल्यू 4 है तो हमारा कार बैकवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए। तो उसके लिए M1 को हाई, M1 को लो, M2 को हाई, M3 को लो और M4 को हाई किया है। अगर हमारा वी वैल्यू 0 होता है तो हमारा कोई भी स्विच एक्टिव नहीं है, तो उस कंडीशन में हमारा कार स्टॉप पे रहेगा। तो उसके लिए मैंने सारे पिंस को लो पल्स सेंड किया है। तो ये हमारा कोड हो गया। अब हम नोड MCU को अपने PC से कनेक्ट करेंगे USB के थ्रू।
उसके बाद टूल्स में जा कर के हम बोर्ड और पोर्ट सिलेक्ट कर लेंगे। पोर्ट मेरा केस में फॉर्म 13 है, आप सिलेक्ट कर लीजिए अपना हिसाब से। देन आप कोड को नोड एमसीयू में अपलोड कर दीजिए। तो अब हमारा कोड अपलोड हो चुका है। अब हम अपने नॉर्मल स्क्रीन में स्विच हो जाते हैं। अब बैटरीज को कार में लगा देते हैं और अब हम कार को टेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम कार के हॉटस्पॉट डिवाइस का हॉटस्पॉट को ऑन करेंगे। हॉटस्पॉट ऑन कर लेने के बाद हम स्विच देंगे। जब हमारा नोड एमसीयू कनेक्ट हो जाएगा तो यहाँ से 1 हट जाएगा। ये हमारा कुछ ऐसा काम करेगा। आप इसको चेंज करके पुश के जगह पे स्विच भी कर सकते हैं। ऐसा कर देंगे, हाँ, तो ये स्विच हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला हो या तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको कोई सा भी पार्ट खराब लगा हो तो आप डिसलाइक करके मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।